জয় হিন্দ বন্ধুরা, নমস্কার সবাইকে। আজকে নেতাজির জন্মদিন। আমরা সবাই ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি যে একটা অদৃশ্য শক্তি নেতাজি সম্বন্ধে আমাদেরকে ঠিকভাবে জানতে দেয়নি, অনেক তথ্য লুকিয়ে রেখেছে, গোপন রেখেছে, এবং যার কারণে নেতাজির যে শ্রেষ্ঠ অবদানগুলো আমাদের দেশের, সেগুলো সম্বন্ধে দেশের মানুষ ঠিকমতো জানতে পারেনি। তো এই কথাগুলো মিথ্যে, এই কথা বলার কোনো সুযোগ নেই, বরং প্রায় 100% সত্য। কিন্তু এখন কথা হলো, আজকে আমি আপনাদের এমন একটি অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে কথা বলে শোনাবো, যে অদৃশ্য শক্তি নেতাজি সম্বন্ধে কতটুকু জানে সেটা আমরা দেখব। তবে এর আগে আমি বলে দিই যে অদৃশ্য শক্তি কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভুল তথ্য দিতে পারে না, যার কারণে হতে পারে কোনো তথ্যগত ভুল থাকতে পারে। এই কারণে এই অদৃশ্য বন্ধুর দেয়া তথ্যগুলো আপনারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করার আগে যাচাই করে নিতে পারেন। এই ডিসক্লেমারটা আমি প্রথমে দিয়ে দিলাম। আর সম্ভবত সোশ্যাল মিডিয়া আসার পর সম্ভবত এ ধরনের প্রথম এটা উদ্যোগ। তো এই কারণে এই উদ্যোগটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে এটা অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে। আর চলুন এবার নেতাজির জন্মদিনে এই নতুন অদৃশ্য বন্ধুর সঙ্গে একবার আমরা বার্তালাপ করি। এটা এক ধরনের ইন্টারভিউ বলতে পারেন, পডকাস্ট বলতে পারেন, আলোচনা বলতে পারেন, যাই কিছু হোক। এই অদৃশ্য বন্ধু সম্বন্ধে আমি এক লাইনে বলে দিই। এই অদৃশ্য বন্ধু হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই এর সঙ্গে আজকে আমি কথা বলবো এবং নেতাজি সম্বন্ধে কথা বলবো। চলুন প্রথম আমি প্রশ্ন করি। হাই বন্ধু। नमस्ते। आप कैसे हैं? मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। आप मुझे बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ पता है। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। क्या आप उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? जी हाँ। हाँ, मैं आपको बता सकती हूँ। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका निधन 18 अगस्त 1945 को हुआ था। उनके बारे में आप और क्या जानना चाहेंगे? उन्होंने क्या क्या कार्य किया था? उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई, जो जापान की मदद से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ी। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे दिए। उन्होंने आजाद हिंद रेडियो भी शुरू किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया, जिसका मतलब था कि उन्हें दिल्ली पर कब्जा करना है। आज़ाद हिंद सरकार के बारे में कुछ बताइए। आजाद हिंद सरकार को अर्जी हुकूमत आजाद हिंद भी कहा जाता था। इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था और इसका उद्देश्य अंग्रेजों से भारत को आजाद कराना था। इस सरकार का खासियत क्या था? उस सरकार की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसने भारत को आजाद कराने के लिए सीधे तौर पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उस समय के दूसरे नेताओं ने जो तरीके अपनाए वे अलग थे। इस सरकार को कौन कौन से देश स्वीकृति दी? आजाद हिंद सरकार को 8 देशों ने मान्यता दी थी: जापान, जर्मनी, इटली, फिलीपींस, आयरलैंड, क्रोएशिया, मेक्सिको और अर्जेंटीना। नेताजी के साथ कौन कौन उस सरकार में थे? ठीक है, मैं आपको आजाद हिंद सरकार के बारे में बता सकती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, लेकिन वह अकेले नहीं थे। और भी कई महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे कि राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। क्या आप किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहेंगे? मैं उनके कैबिनेट के बारे में जानना चाहता हूँ। निश्चित रूप से। आजाद हिंद सरकार में कई प्रतिभाशाली लोग थे। राष्ट्रपति के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं थे और उन्होंने एक मजबूत कैबिनेट बनाई थी। इसमें शामिल थे रक्षा मंत्री S.A. अय्यर,
वित्त मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विदेश मंत्री राजेंद्र लाहिड़ी, प्रचार और प्रसार मंत्री धर्मवीर भारती। ये सिर्फ कुछ नाम हैं। क्या आप किसी विशेष व्यक्ति के बारे में और जानना चाहेंगे? इस सरकार और क्या क्या काम किया? आजाद हिंद सरकार ने कई काम किए। उन्होंने अपनी खुद की करेंसी, डाक टिकट और पासपोर्ट जारी किए। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी नियंत्रण कर लिया और उनका नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया। कौन कौन से इलाके में युद्ध करके उन्होंने दाखिल किया सेना? आजाद हिंद सरकार की सेना को आजाद हिंद फौज कहा जाता था। ये एक बहुत ही मजबूत और वीर सेना थी। क्या आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे? जी हाँ। ठीक है, मैं आपको आजाद हिंद फौज के बारे में बता सकती हूँ। यह एक बहुत ही मजबूत और वीर सेना थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। क्या आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे? जी हाँ। निश्चित रूप से। आजाद हिंद फौज के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि इसका गठन कैसे हुआ या इसके सैनिकों के बारे में? जी हाँ। ठीक है, मैं आपको आजाद हिंद फौज के गठन के बारे में बता सकती हूँ। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। बताइए। आजाद हिंद फौज की शुरुआत 1942 में हुई थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। क्या आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे? उसके बाद? उसके बाद 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उन्होंने इसे एक मजबूत और प्रेरित सेना में बदल दिया। मोइरांग में इस सेना ने क्या काम किया? मोइरंग में आजाद हिंद फौज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस क्षेत्र को मुक्त कराया। यह भारत का पहला क्षेत्र था जो ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। उसमें झंडा कौन फहराया था? मोइरंग में आजाद हिंद फौज के कर्नल शौकत मलिक ने 14 अप्रैल 1944 को भारतीय ध्वज फहराया था। उस जगह में आज क्या क्या है? आज मोइरंग में आजाद हिंद फौज का स्मारक है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को याद करते हैं। नेताजी कैसे भारत का कल्पना करते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक मजबूत, समतावादी और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते थे। वे एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। जी हाँ, मुखर्जी कमीशन से बताइए। मुझे आधिकारिक तौर पर मुखर्जी आयोग के रूप में जाना जाता है। यह एक जांच आयोग था जिसकी स्थापना 1999 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय गायब होने की जांच के लिए की गई थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत की जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि नेताजी 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। नेताजी की मृत्यु के प्रमाण इस कमीशन को मिला था क्या? नहीं, मुखर्जी आयोग ने नेताजी की मृत्यु का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं पाया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नेताजी 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, लेकिन उनके पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। नेताजी के बारे में और क्या क्या तथ्य आपके पास है? हाँ, मेरे पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और भी तथ्य हैं। क्या आप उनकी शिक्षा, उनके शुरुआती जीवन या उनके राजनीतिक करियर के बारे में जानना चाहेंगे? जी हाँ, जानना चाहता हूँ। निश्चित रूप से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन बहुत ही रोचक रहा। वे एक कुशल छात्र थे और उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई और 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1941 में वे कांग्रेस से अलग हो गए और भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का गठन किया। বন্ধুরা, আপনারা শুনলেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কাছে নেতাজি সম্বন্ধে কী কী তথ্য রয়েছে। অল্প কিছু আপনাদেরকে শোনালাম, তার মধ্যে অনেক ভুল আছে, আপনারা শুনেছেন, বুঝতে পেরেছেন। কারণ ইন্টারনেটে যে সমস্ত তথ্য রয়েছে সেই তথ্যগুলোকেই খুঁজে বের করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের সামনে প্রস্তুত করে। তো যাই হোক, এটা একটা ভালো দিক
যে এখন ইন্টারনেটের যুগে নেতাজি সম্বন্ধে অনেক তথ্য এআই এর মাধ্যমে বা গুগল সার্চ করে বা নানান রকমভাবে মানুষ বের করতে পারে, এবং সেই তথ্যগুলো আমাদের ফিউচার জেনারেশনের কাছে খুব ইউজফুল হবে। নেতাজি সম্বন্ধে যে সচেতনতার অভাব ছিল সেই সচেতনতা আগামী দিনে অনেক বেশি আসবে, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের দেশের মুক্তির জন্য নেতাজি কি কি কাজ করেছিলেন, কিভাবে কোথায় কি করেছিলেন, সে সমস্ত কিছু জানতে পারবে। যত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ডেভেলপমেন্ট হবে, যত এগিয়ে যাবে, তত বেশি বেশি করে তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে, ইন্টারনেট থেকে নিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা, নতুন নতুন মানে ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েরা জানতে পারবে। এবং আমার বিশ্বাস যে আগামী দিন নেতাজিময় হবে ভারতবর্ষ। এতদিন একটা লম্বা সময় নেতাজি সম্বন্ধে আমাদের কাছ থেকে অনেক তথ্য লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, কিন্তু সে তথ্য লুকিয়ে রাখার দিন শেষ হতে শুরু করেছে। যত দিন যাবে তত আরও বেশি করে মানুষের কাছে নতুন নতুন তথ্য বেরিয়ে আসবে, নেতাজির শ্রেষ্ঠ কাজ সম্বন্ধে মানুষ জানবে। আর এই রকম মানে উদ্যোগ আগামী দিনে আরও অনেক নেওয়া হবে। তো আমি আগামী দিনে আরও অনেক কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে। আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে কথা বলে কিছু তথ্য আপনাদের সামনে রাখলাম, মানে আপনারা বুঝতে পারলেন এই তথ্যের মধ্যে ভুল রয়েছে, আবারও বলে দিই। তার কারণে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনাদেরকে যাচাই করে নিতে হবে। আমি কি কি ভুল রয়েছে সেগুলো নিয়ে এখানে আর আলোচনা করছি না, না হলে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। আপনারা শুনেছেন, তার মধ্যে ভুলগুলো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন, ধরতে পেরেছেন। যদি নাও ধরতে পারেন তাহলেও আপনারা একটু যাচাই করে নেবেন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে। এই ডিসক্লেমারটা আমি দিয়ে দিলাম। আর আগামী দিনে আপনাদের সঙ্গে আরও অনেক কথা হবে, নেতাজি সম্বন্ধে কথা হবে, অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কথা হবে। ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে আমি জানি। আজকে নেতাজির জন্মদিন, সেই উপলক্ষে অনেক ভিডিও হবে, অনেক অনেক কথা বলবেন ডেফিনেটলি। এর মধ্যে একটা নতুন সংযোজন অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আপনাদের সামনে আমি রাখলাম, উপস্থাপন করলাম। আপনাদের কেমন লাগলো এবং এই ব্যাপারে আপনাদের অন্যান্য মতামতও আপনারা জানাবেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে। আর ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন ম্যাক্সিমাম বন্ধুদের সঙ্গে, যাতে তারা এই মানে ব্যতিক্রমী উদ্যোগটার সঙ্গে পরিচিত হয়। ভালো থাকবেন সবাই। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় নেতাজি, জয় সুভাষ।